शिष्टाचार है, मैनर्स, कि जब आप किसी से बात करते हैं तो बात करते समय हमारी परिस्थितियां कैसी। यदि आपको किसी दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाए कि आप बात करो दीवार से, तो आप क्या करोगे? यदि मेरे सामने ब्लैंक स्क्रीन होगी या ब्लैक स्क्रीन होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लग सकता है, ये आपके दृष्टिकोण के ऊपर है। बट यदि मैं बात करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ सीधा आई कांटेक्ट। तो जितने भी अभी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, इसमें से अभी 25 96 में से अभी तक 47 लोगों की वीडियो में। तो इसका मतलब 50% लोग भी अभी सुरेश जी की बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये सेशन रखा गया है सुरेश जी की डिमांड पर, न कि मेरी डिमांड पर। तो यदि आपको ऐसे ही सुनना है, आपका यही शिष्टाचार है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपकी पहचान बनेगी, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपकी इमेज क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसा शो करना चाहें। मैं यदि इस तरीके से चलना है तो मैं क्या फर्ज अदा कर पाऊंगा, दिल से जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर से एक बार निवेदन है कि यदि मेरी आवाज आप तक है, आपको काम करना करते रहिएगा। खाना खाना है, मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा कि कुछ मुझे भी दे दो। आप खा सकते हैं, बड़े प्यार से खा सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑन करके। हो सकता है आपके खाने को देख के मैं आपको बता दूं कि खाना कैसे खाना है, शायद कुछ करेक्शन करा दूं। और जब मैं ये बात बोलता हूं कि कुछ करेक्शन करा दूं कि खाना कैसे खाना है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारी इतनी उम्र होगी, आज खाना सीखे। ये स्वाभाविक है। वास्तव में आज मैं आपसे प्रश्न करूं, आप हैंड रेज करके या यस और नो में चैट में लिख सकते हैं। कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं? तो यस और नो में आप रिप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग आप में से 101 हैं, बहुत अच्छा नंबर है। 100 में से कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं? जो स्वस्थ मानते हैं वो वाई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। जो नहीं मानते वो नो लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं आपके संदेश की, आपके मैसेज की। अनीता बत्रा जी लिख रहे हैं नो। रीटा जी लिख रहे हैं नो। शाबाश शाबाश शाबाश। सुनीता जी, उषा जी, अनीता जी, सरोज जी, शाबाश शाबाश। रेखा क्वाट्टा, सरला पिंजानी, अंजलि, विनोद तुली, रीता तलवार, रजनी बाला। यस, रीता तलवार ने लिखा है कि मैं अपने आप को स्वस्थ मानती हूँ। उस समय ने भी लिखा, वेरी गुड। तो कांग्रेचुलेट जो जो अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। रोशनी जी ने हैंड रेज किया है, मुझे ये नहीं पता कि वो यस में है या नो में है। तो मैं अनम्यूट करके चाहूंगा कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप यस में है या नो में है। और रोशनी जी ने यस लिखा है, वेरी गुड। तो रोशनी जी, जी स्वस्थ मैंने की परिभाषा क्या है? आप कैसे अपने आप को स्वस्थ मान? एक्चुअली जय सच्चिदानंद। पहले तो एक्चुअली जी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। जी आपने स्वास्थ्य के संबंधित आपने बोला कि स्वस्थ जो है हैंड रेस करे, इसलिए मैंने हैंड रेस जी, किया था। वेरी गुड। तो बीपी मेरा ठीक नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंचल खट्टर जी ने भी यस लिखा है, इंदु जी ने भी यस लिखा है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी नजर में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? केवल बीपी ठीक रहना, शुगर का ना होना, कोलेस्ट्रॉल का ना बढ़ना, किस चीज को आप स्वास्थ्य मानते हैं? बताएं। शाबाश रोशनी। एक्चुअली हेल्थ के हिसाब से अभी अभी वेरिकोस का ये हुआ था, ऑपरेट हुआ था मेरा। जी तो उसमें जितनी भी टेस्ट हुई थी सब पॉजिटिव हुई थी, और जी मैं बहुत खुश हूँ। और जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है।
जी इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ मानती हूँ और अभी मैं पॉजिटिव हूँ जी। गुड, स्वास्थ्य को लेकर वेरी। और तो बहुत खुश हूँ। जैसे जैसे अभी आपने बताया कि ऑपरेट हुआ था तब टेस्ट हुए थे, तो ऑपरेट स्वस्थ आदमी का नहीं होता, बीमार आदमी का ऑपरेट किया जाता है। तो आप इसका मतलब अनहेल्दी थे, अब आप ट्रीटमेंट लेकर के सर्जरी करा करके अब आप स्वस्थ अपने आप को कह रहे हैं, करेक्ट? बाकी बाकी भी जो प्रॉब्लम सी थी वो भी जी, चेकअप हो अपने आप हो गया और जी। पूरा क्लियर हो गया, एक माइंड सेट हो गया कि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी थी वो भी क्लियर हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। परमात्मा हमेशा आपको स्वस्थ रखे, यही कामना करता हूँ। थैंक्स जी। इंदु जी, इंदु जी, इंदु जी ने भी यस लिखा है। इंदु जी से बात करते हैं। इंदु जी, आप भी अपनी डिवाइस को अनम्यूट करके बता सकते हैं। इंदु जी, शाबाश शाबाश। समय कम है, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे बेहतर रहेगा। इंदु जी, यदि आप सेशन में हैं, तब तक जैसे रीटा जी मुझे सामने आए हैं, रीटा जी बात हाँ, करेंगी। बस देखिए मेरे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसके कारण नी पेन है, तो मैंने ओके, ऑपरेशन नहीं करवाया मतलब। गुड, वेरी गुड। तो जरूरत भी नहीं मुझे पड़ेगी, जरूरत भी अच्छा, नहीं पड़ेगी। मतलब उसके कारण घुटने में दर्द है, वो डॉक्टर तो कह जी रहे हैं करवा लो, फिर जी मुझे किसी ने जी। बोला कि दोबारा हो जाती है, यदि मैं करवानी चाहिए। एक एक का चैलेंज सुनूंगा और उसका समाधान दूंगा तो ये आधा घंटा मेरे लिए बहुत कम है। 114 के सवाल सुनना और फिर उनका जवाब देना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं सामान्य बात करना चाहूंगा, तो कॉमन सब के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपकी नजर में स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिली। जैसे कि रोशनी जी ने पक्ष रखा, तो उनकी नजर में बीपी का ना होना, शुगर का ना होना, कोलेस्ट्रॉल का ना होना, जो टेस्ट में आता है, यदि वो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप स्वस्थ हैं। मेरी नजर में ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरी नजर में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझ लेंगे तो आपको थोड़ा और विश्लेषण करने में, समझने में आसानी। यदि हम हेल्थ की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब तो स्वास्थ्य से है, सेहत से है, कि सेहत का अच्छा होना। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं, क्योंकि आप सारे भक्ति में भक्त हैं, भक्ति से जुड़े हुए हो, तो भक्ति में हमेशा गहराई में जाया जाता है, ऊपरी तौर से भक्ति नहीं होती। तो जब हमें हेल्थ की गहराई में जाते हैं तो इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सारी चीजें यदि आपकी स्थिति को बढ़िया बता रही तो आप स्वस्थ हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत व्यक्ति को लंबा जीवन अच्छे तरीके से जीने में मदद करता है। क्योंकि लंबा मैंने इसलिए बोला कि हम नहीं जानते हमारी जिंदगी कितनी लंबी, लेकिन जितनी भी है उसको अच्छे तरीके से जीने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र तो लंबी हो, 100 साल की हो, और लास्ट के 30 साल आप चारपाई पे बिता दें, ऐसी लंबी उम्र नहीं। निरोग रहे, क्योंकि शास्त्रों में क्या आया? पहला सुख निरोगी काया। तो मैंने आपको तीन चार शब्द दिए: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक। शारीरिक का मतलब क्या है? आपके शरीर में किसी भी तरह के दर्द का ना हो, किसी भी बीमारी का ना हो। यदि कोई भी चीज इसमें है, पेन, यदि आपकी बॉडी में कहीं भी है, कैसा ही भी है, तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कह सकते। आपकी बॉडी के और किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। यदि मान लो मुझे चश्मा लगा है तो मैं अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकता। चश्मा लगा है ना, तो मेरी आंख में विकार आया तो चश्मा लगा, उसकी मुझे जरूरत पड़ी। तो स्वास्थ्य की परिभाषा इतनी गूढ़ है। मानसिक, मन की स्थिति, ओवर थिंकिंग यदि हम हैं तो हम मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है। हमें समय पे नींद नहीं आ रही या गोली के साथ सोना पड़ रहा है तो हम मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति नकारात्मक विचार चलते, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति घृणा है, तो हम मानसिक तौर से स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं। भावनात्मक, जिनको हम इमोशन बोलते हैं, यदि उसमें भी कमी है, आपके अंदर किसी के दुख और सुख में साझेदारी का भाव नहीं है, आपके अंदर किसी दूसरे का दुख अपना दुख नहीं लगता है, दूसरे की खुशी अपनी खुशी नहीं लगती है,
तो आप उस दृष्टि से भावनात्मक रूप से स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं है। फिर है सामाजिक दायरा, सोशलाइजेशन। जैसे अभी आप एक समूह में आए हैं, ये आपका सोशलाइजेशन है, लेकिन इस सबका उद्देश्य एक ही है कि शाम के समय हमें कुछ अपनी भक्ति में मग्न होना है, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना है। इसको अध्यात्म भी बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसके निमित्त आप एक दूसरे से जुड़े, एक परिवार बना, ये हमारा सामाजिक। अब एक सामाजिक हमारा कौन सा है? रिश्तेदारियों का, जो खून से रिश्ते में होते हैं, ब्याह शादी में एक दूसरे के आना जाना, दुख दर्द में आना। एक सामाजिक वो जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके हम एक परिवार की तरह हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनते हैं। तो वो सामाजिक कल्याण की भावना हमारे अंदर, तब हम स्वस्थ कह सकते हैं। यदि ये भावना नहीं आती तो हम स्वस्थ नहीं। तो ये परिभाषा है स्वस्थ रहने की। अब यदि मैं दोबारा से पूछूं तो मुझे लगता है ज्यादातर के नो जवाब आएंगे, क्योंकि समस्याएं हर किसी के पास है। कोई भी व्यक्ति आज तनाव से बचा हुआ तो नहीं है ना। हर व्यक्ति की जिंदगी में किसी न किसी प्रकार की चिंता, तनाव जरूर होगा। तो उसको हम अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मानते, क्योंकि परेशान तो है। शारीरिक दुख नहीं है तो मन का दुख है, मानसिक दुख है। तो मेरे को जो विषय दिया गया कि हम स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, तो स्वास्थ्य का मतलब, मेरा तो गहराई से मैं चलूं तो ये, हम सेहत का मतलब केवल ये सोचते हैं भाई यदि मैं किसी तरह की कोई दवाई नहीं खा रहा तो समझो मैं स्वस्थ, यदि मेरी टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ गई तो मैं स्वस्थ। इतना सीमित नहीं है। मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना, यस और नो लिख सकते हैं आप चैट में फिर से। यदि आप सहमत है तो यस लिखें, यदि सहमत नहीं है तो नो लिखें। कोई दबाव नहीं है, बट मुझे आपके विचार और मेरे विचार में कितनी समानता है वो समझने में मुझे आसानी हो, ताकि मैं फिर आगे बात। काफी लोगों ने यस लिखा। चलिए मैं बिना समय समय गंवाए आगे बढ़ता। अब इसके कारण पे जाते हैं कि ये तो मान लिया कि हम उस दृष्टि से स्वस्थ नहीं है, ये तो हमने स्वीकार कर ही लिया। इसका कारण क्या? क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक समाधान नहीं मिल सकता। आपने देखा होगा जब हमारी गाड़ी में चलते चलते कहीं हवा कम हो जाती है तो हम क्या चेक कराते हैं कि कहीं पंचर ना हो जाए। तो किसी पंचर लगाने वाले के पास हम गाड़ी को रोकते हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, कोई भी गाड़ी जिसके अंदर टायर है और टायर में हवा भरी जाती है, वो सभी गाड़ियों की एक ही स्थिति है, चाहे वो महंगी है या सस्ती। पंचर वाला क्या करता है? आप तो जाके बोलेंगे जी देखना जरा पंचर हो गया, हवा निकल गई। तो पंचर वाला सबसे पहले क्या करेगा? कोई बता सकता है मुझे क्या करेगा? कोई भी बोले। शाबाश, अनम्यूट करके। आई थिंक आपके पास ऑप्शन है अपने डिवाइस को अनम्यूट करने की। अनीता जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समय बचाएं, अनम्यूट करें और जल्दी से बताएं। सर ऐसा है, सबसे पहले निरीक्षण होता है, उसने जो टायर का ट्यूब है वो सारी बाहर निकालेगा, टायर को चेक करेगा, लाइक रिव्यू करके उसके बाद फैसला करेगा। यस, वेरी गुड। एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं? सुशील वधवा जी के लिए एक बार क्लैपिंग। शाबाश, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबसे पहले क्या किया उन्होंने? कारण तलाश किया। वो क्या करता है? टायर खोलने के बाद ट्यूब निकाल के उस टायर के अंदर से हाथ घुमाता है कि अंदर कोई कांटा कील कुछ चुभेगी तो पता लगेगा यहां से पंचर हुआ। पंचर के कारण को ढूंढता है, पंचर नहीं ढूंढता, सबसे पहले पहले कारण को ढूंढता है, और फिर उसको जमूर लेके उसमें से उस कील को या कांटे को निकालता है। देन उसके बाद ट्यूब के अंदर हवा भरेगा और फिर पानी में डुबोएगा, देखेगा कहां पर है, पहले कारण फिर कहां पर, देन उसका ट्रीटमेंट, उसको पंचर लगाता है। सेम हमारी बॉडी में होता है। तो हमें, यदि हम अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या कारण हम खुद हैं या कारण कोई और है? ये जानना जरूरी हो जाता है।
अब देखा जाए तो कोई भी अपने आप को कारण नहीं मानेगा। ट्रू। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी कारण नहीं मानता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा दूसरे को दोषी ठहराता। क्या करें जिस समय ही ऐसा चल रहा है, खान पान ही ऐसा हो गया, हम क्या कर सकते। क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। तो थोड़ा कारण को जान लेते हैं। हम खाना सभी खाते हैं। आप जब खाना खाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या देख सकते हो कि कोई मक्खी वगैरह तो नहीं है, कोई गंदा तो नहीं है, उसके अंदर खटास तो नहीं है, उसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं हो रही। यही चीज देखते हैं ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं देख पाते, और उस भोजन को हम कर लेते हैं। लेकिन उस भोजन से जो हमारी शरीर की जरूरत है, क्या वो पूरी हो रही है? मेरे शरीर को क्या चाहिए, क्या वो उस भोजन से पूरा हो रहा है? ये हम कभी जान नहीं पाते। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ गया कि हम पढ़ें, डिग्री लें, जॉब करें। हमारी वो पढ़ाई किसके लिए है? एक नौकर बनने के लिए। हमारी वो पढ़ाई इस काम में नहीं है कहीं कि हम स्वस्थ कैसे रहना। हम जो खा पी रहे हैं वो ट्रेडिशनल तरीके से, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जो सिखाया, जो चलाया, उसको हम लेते आ रहे हैं। और समय के साथ कुछ बदलाव आ रहा है, नई नई आइटम आ रही है। कोई व्यक्ति उसको प्रमोट कर देता है, चटकारे लेके बताता है, आपके मुंह में पानी आ जाता, आप भी फिर उसको खाने के लिए तैयार हैं। अब मैं एक बात कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो आप खा रहे हो और आपकी जीभ को स्वाद लगे वो आपके शरीर के लिए अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। एक कहावत है, मंजू जी यदि आप पढ़ेंगे तो शायद मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, थोड़ी देर बुक को बंद कर दीजिएगा। मंजू अरोड़ा जी, कि आप देखेंगे इस तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हम जीभ के स्वाद से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा है। अब एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। फैक्ट भी है। अब हर स्वादिष्ट खाना क्या आपको अच्छा ही करे, लाभ ही दे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कुनैन जब हमें कभी बुखार होता है तो कड़वी लगती है लेकिन फायदा करती है। फिटकरी खट्टी लगती है, फायदा करती है, स्वादिष्ट तो लगती नहीं बिल्कुल भी। जितने भी रोग आते हैं हमारे शरीर में, उसके समाधान के लिए कोई भी मेडिसिन लेते हैं हम, चाहे आप आयुर्वेद में चले जाओ, होम्योपैथी में तो मीठा मिलता है आपको, अदरवाइज कोई भी पैथी अपनाओगे तो उसमें जो आयुर्वेद की दृष्टि से 6 रस मिलते हैं। कड़वा मिलेगा, तीखा मिलेगा, कसैला मिलेगा, कुछ चीजें मीठी भी मिलेंगी, है ना, साल्टी भी मिलेगा। तो वो 6 रस मिलेंगे आपको। लेकिन 6 के 6 रस आपको स्वादिष्ट, नीम कड़वा होता है लेकिन शरीर को फायदा देता है, बट हम उसको खाते नहीं। हम चीनी को खाते हैं जो अनेकों बीमारियां दे। तो हमारा खान पान बदला। मेरे शरीर की जरूरत क्या थी मुझे नहीं पता, मुझे वो स्वादिष्ट लगा और मेरा पेट भरता है, इसलिए मैं उसको खा रहा। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि हम बीमार थे। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, उससे आपको लगेगा कि हाँ ये फैक्ट है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कहना चाह रहा। एक बार मैं स्क्रीन को ले आता हूँ। स्क्रीन शेयर करने की फैसिलिटी है ना मेरे पास? यस। ओके। ये आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये यस सर। फसल है, खेत में फसल है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है इस खेत में, कोई बताएगा मुझे? कीटनाशक स्प्रे कर रहे जी। कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ट्रू है। सारे ये केवल केमिकल्स हैं। सारे सारे केमिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ देखो, सावधानियां लिखी है इसमें प्रयोगकर्ताओं के लिए। सावधान, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का जहर है।
मुंह, नाक और आंखों के संपर्क से भी बचाएं। छिड़काव की वाष्प यानी जो भाप सी, ये जो धुआं सा दिख रहा है, सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं उसको भी। हवा की दिशा में छिड़काव न करें। छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। अब यदि इतनी सी सावधानी है और इस नाशक के स्प्रे के बाद वो चीज उत्पन्न हो करके अनाज के तौर पर हमारे भोजन के माध्यम से आ रही है, तो हम क्या खा रहे हैं? आप बताएंगे? आप क्या ये भोजन, अब उससे जो चावल पैदा हुआ, उस चावल को हम जितना मर्जी स्वादिष्ट बना लें, क्या वो शरीर को लाभ देगा? बताएं आप। सर जब जहर खाएंगे तो आउटपुट तो जहर ही है ना जी। इसलिए हम अस्वस्थ हैं। ये है रीजन। और रीजन दिखा देता हूं आपको मैं कुछ, क्योंकि ये भी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि बाजार में जो ऑप्शन है, आप उसमें से अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं कि इसको रोक दे। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। बहुत पहले कहावत सुनते थे हम, एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर से बचें, डॉक्टर से दूर रहो। ये किस किसने सुनी? काफी लोगों ने सुनी होगी, है ना? क्या अब हम एक सेब रोज खा करके डॉक्टर से बच सकते हैं? कौन कौन इस बात से सहमत है? शाबाश। बच सकते हैं क्या एक सेब रोज खा करके? यदि ये फार्मूला कारगर हो तो आज किसी हॉस्पिटल की देश में आवश्यकता ना हो। एक समय था तब ये सही था, आज नहीं है। आपके सभी के घरों में सेब आती तो होगी ना, खाते भी होंगे थोड़ा बहुत, हाँ या ना? बहुत साइलेंट, बहुत शांत माहौल है। आई थिंक आप बोर तो नहीं हो रहे? आपको बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही? कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुझे टाइम दे दिया और जबरदस्ती होगी आपसे। क्यों जी सुरेश जी, विषय गंभीर हो गया? नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से कंटिन्यू रखें। अब हमारी घरों की स्थिति क्या है? हम सेब लेकर के तो आते हैं कि चलो लेके चलते हैं, और कितने दिन की, हफ्ता 10 दिन की इकट्ठी, चाहे वो सब्जी है चाहे वो फल है, लेकर के आते हैं, ला करके फ्रिज में रख देते हैं। अब कोई मेहमान का इंतजार करते, कोई मेहमान आएगा तो उसके सामने सर्व करेंगे, तभी हम भी खा लेंगे। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मेहमान नहीं आया और आपकी सेब की स्थिति बदल गई, आपकी यही सेब हो गई ऐसी, कितने लोग इसको खाना पसंद करेंगे? रखी रखी ऐसी होगी। जैसे हम बूढ़े होते हैं तो ये भी बूढ़ी होगी, इसके चेहरे पे भी झुर्रियां पड़ेंगी। फिर हम सोचते हैं फेंक देने से अच्छा चलो अब खा ही लेते। क्या ये सेब हमें फायदा करेगी? क्या ये सेब हमें डॉक्टर से बचाएगी? कभी भी नहीं बचा सकती। इसलिए हम अस्वस्थ हैं। हम फल तो खा रहे हैं, हम मानते हैं कि फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन किस कंडीशन में? सेब ज्यादातर हिमाचल में और JNK में होती है, हमारे यहाँ नहीं हो। अब वहां से आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है, पेड़ से टूटने के बाद और आपके घर तक पहुंचने के बाद 10 दिन लग जाते हैं, और आपके घर में आकर के भी 4-5 दिन रह जाती है। तो क्या जो पहले दिन, जिस दिन वो पेड़ से तोड़ी गई, उस दिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी, क्या आज न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें मिलेगी? इसलिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की वैल्यू खत्म हो जाए, इसलिए हम बीमार हैं। अब आप देखो सब्जी मंडी का नजारा। ऐसा कौन सा शहर है जिसकी कमोबेश ये स्थिति ना हो? अच्छी सब्जी जिसको लेने जा रहे हो वो कहां बिक रही है?
आप देख रहे हो गाय भी घूम रही है, कीचड़ भी है, गंदगी है पूरा, जो लोडिंग में आ रही है उस पर भी देख लो कितने लोग बैठे हुए हैं। इस सब्जी को ला करके आप बना रहे, खा रहे, खाने की चीज की भी स्थान देखिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, जो कारणों की बात करूं जिसकी वजह से हम अस्वस्थ हैं। तो पहला कारण हमारा आज का खान पान सही नहीं है, जो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करता, इसलिए हम बीमार हैं। अब जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन, फिर हमारी मानसिक स्थिति भी वैसी बनेगी। अच्छा तो नहीं खा रहे ना, विषैला खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया, इसका सबका प्रयोग किया जाता है, तो वो भोजन हम करेंगे तो हमारा शरीर भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो हमें अपने शरीर में एक अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। न्यूट्रिशन का मतलब है जो शरीर को पोषण दे, पोषक तत्व जिसको बोलते। पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, पानी, ये सभी न्यूट्रिशन का पार्ट। और अब आपका हो गया, ये चीजें हम सभी ले रहे हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, सभी सो भी रहे हैं, सभी पानी भी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कम हो गए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड, हाँ आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं, क्या खाएं रोज, एक दो दो भी लिखा है, उसका भी बताऊंगा। मैं क्या बता रहा था आपको कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हम जो भी खाएंगे उन सब से मिलेगा, सबसे मिलेगा, और ये शरीर की जरूरत है। लेकिन उसको समझना है कि जो आपकी शरीर की जरूरत है वो कितनी है, जो आप खा रहे हो वो कितना। यदि ये जरूरत को पूरा कर रहा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि डेफिशिएंसी होगी तो आपके शरीर में दिक्कत होगी। आप देखोगे जब आंखों में दिक्कत आएगी तो डॉक्टर क्या देगा? विटामिन ए देगा आपको, कि चाहे वो टेबलेट के रूप में दे, कैप्सूल के रूप में, क्योंकि उसकी नीड क्या है? विटामिन ए की नीड। ये विटामिन ए हम खाने से भी तो ले सकते थे, वहां से पूरा नहीं मिला तो हमें पूर्ति करनी। अभी बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि हम सूरज के नजदीक नहीं, एसी के नजदीक है। कार भी एसी है, ऑफिस भी एसी है, घर भी एसी है। तो जितना हम एसी के संपर्क में रहेंगे, एसी की छत्र छाया में रहेंगे और धूप नहीं मिलेगी हमें, तो हमारा विटामिन डी कम होगा, नेचुरल सोर्स है। तो जब ये कम होगा तो फिर हमें कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा ना। उसके लिए फिर हमें चाहे तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, चाहे वो सोर्स अपनाना पड़ेगा जो नेचुरल है, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जिस दिन हम इन चीजों को समझ लेंगे कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है और उसको कहां से पूरा करना है, तो हम स्वस्थ हो सकते। मेरा जो प्रयास है, मैं डेली सुबह सेशन लेता हूं, कई सालों से, 13.5 साल से मैं इस फील्ड में हूं। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं लंबे समय से मीडिया में रहा हूं, टीवी चैनल पे भी आता रहा हूं, सोशल डिबेट में भी आता रहा हूं, पुराने समय में, आज नहीं, आज से 13.5 साल पहले हर तरह की रिपोर्टिंग मैंने की है। एक अच्छा नेम फेम जो होता है, जो टीवी के पर्दे पर आ जाए तो उसको कोई नाम में तो कमी नहीं रहती, अच्छी एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन 107 किलो का था, और उस कंडीशन में भी मैं अपने आप को मानता था कि खाते पीते घर का, भारी शरीर रोग पड़ेगा। लेकिन शुगर लेवल 399 था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ना बंद कर दी थी, क्यों? घुटनों में दिक्कत थी। तो अभी बता रहे थे ना कि जी मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो चैलेंज मैंने भी फेस किए। मार्च 2012 में मैं टच में आया रिपोर्टिंग करने के लिए कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मीडिया के लोग हमेशा नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। तो मैं वो नेगेटिव रिपोर्टिंग करने के लिए इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर गया, और क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए होती है जो दिखाना है, नहीं तो हमारे ऊपर भी मान आने का, डेफर्मेशन का केस चलता है। तो हम पहले एविडेंस जुटाते हैं। तो एविडेंस के तौर पे मैंने न्यूट्रिशन लिया,
खाया और मेरा वजन कम होना शुरू हुआ। 23 किलो वजन मैंने कम किया। मेरी स्किन बिल्कुल फेयर होगी पहले से। मैं यदि फोटो में ढूंढ लूंगा, यदि भी मुझे मिला मेरे सिस्टम में, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो उसका नतीजा ये था कि मैंने अपने आप को इस उसमें ढाल दिया कि भाई मैं अब मीडिया की लाइन छोड़ करके लोगों का भला करूं। और पिछले 13.5 साल से मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं। सुबह मेरा डेली सेशन चलता है 7:55 से लेकर के और 9:15 तक। तो डेली में सेशन में बात करता हूँ हेल्थ को लेकर। पहले आधा घंटा हम उसमें बात करते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। हमारे पास ओल्ड एज पर्सन भी हैं, यंग एज के भी हैं, मिडिल एज के भी हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कॉमन एक्सरसाइज डिजाइन की है कि जिसको हर कोई व्यक्ति कर सके, और जितना कर सके उतना ही करे। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि करे जरूर, थोड़ा बहुत जरूर करे, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह के खान पान से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो मैं डेली उसके ऊपर बात करता हूँ। सुरेश जी पिछले काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो डेली सेशन सुनते हैं। इवन अभी क्या बोलते हैं, चंचल जी का नाम लिया, चंचल जी भी पिछले कई दिनों से हमारे को सुन रही हैं। तो उनको भी अच्छा लगा, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे काफी भगत हैं, तो आप एक दिन थोड़ा समय निकाल करके हमें जरा बताएं और इसके बारे में जानकारी दें। मैं अभी अपना फोटो दिखा रहा हूं आपको, एक बार देख सकते हैं। तो मैं अपना बिफोर आपको दिखा, ये दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये 107 किलो का और एक अभी आपके सामने 84 केजी का। ये फेस देख लो कितना ब्लैकिश था, और अब आप फेस देख रहे हो मेरा बिल्कुल क्लीन है एकदम से। ये चेंज मेरी लाइफ में आया एक अच्छा खाना खा करके, अच्छी आदतों को अपना कर। पानी की बात करें, हम पानी पीते तो हैं, कितना पीते हैं हमें पता ही नहीं। बस एक ही चीज है, प्यास लगे तो पी लेते हैं बस। कोई आगे से सर्व करता, में ऑफर करता है, तब भी क्या करते हैं, गिलास लेकर के थोड़ा सा पी करके छोड़ देते हैं। पानी की वैल्यू का भी हमें नहीं। मैं उस सेशन में बताता हूं कि आपको अपने शरीर के वजन के हिसाब से पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। तो वो सारी जानकारी मैं डेली के सेशन में देता हूं। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आकर के सुने, देखें, और किसी की पर्सनल कोई चैलेंज है तो मैं वहां सबको सोल्यूशन भी देता हूँ। चंचल जी से मैं जरूर चाहूंगा एक बार, चंचल जी जो अभी हैं, जो डेली मुझे सुनती हैं, चंचल जी का क्या एक्सपीरियंस है मेरे सेशन का। तो चंचल जी, चंचल खट्टर जी यदि हैं तो एक बार अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। चंचल खट्टर जी, सुरेश जी हैं क्या, या जो और कोई, शायद चंद्रकांता यस जी सर। भी आई हैं एक बार, तो आप इनवाइट करें तो शायद तब वो चंचल बात खट्टर करेंगे। जी सर इसमें दो हैं ग्रुप में। जी, जो शायद जो जो सुबह सेशन में सुबह आती हैं, जो सुबह चंचल खट्टर कहते हैं, कृपया अपना एड्रेस करें। दिल्ली से हैं वो। एक दो बार मेरी उनसे बात हुई है, तो वो अनम्यूट करके आ सकते हैं। नहीं तो एक ही चंद्रकांता जी हैं शायद, गुणवंती जी हैं, कई सारे लोग हैं। अभी गिदड़बाहा से एक आए थे शायद, अभी 2 दिन पहले ही। तो जो जिन भी जिन्होंने ग्रुप भी में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपना एड्रेस कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि आपको यदि किसी भी समस्या का, डॉक्टर नहीं हूं, कोई दवाई रिकमेंड नहीं करता, कोई भी समस्या है उसका मैं कारण बता करके उसके समाधान बताऊंगा। आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेकर के, अपनी खान पान के आदतों को बदल करके, लाइफस्टाइल को बदल करके, आप हर समस्या से समाधान कर सकते हैं। ये मेरा इतने सालों का अनुभव है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी। पिंकी सदाना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। पिंकी जैसे सदाना जी ने सर, हैंडल किया है। जी, वीडियो ऑन जैसे करके सर, बात करेंगे तो, पहले वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा मुझे। पिंकी जी, हाँ, हाँ जी, आप जय बोलिएगा। सचिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। सर मेरे को ना शुगर प्रॉब्लम है। ओके आज मैंने ना 3rd मंथ वाली टेस्ट कराई है, जी। उसमें 9 पॉइंट आई है। 9 बहुत ज्यादा है, 5 से 6 के बीच रहनी चाहिए।
9 हाँ बहुत जी, ज्यादा है। और ठीक है जब सर। मैं शुगर के ऊपर बोलता हूँ तो मेरे 3 से 4 दिन लगते हैं शुगर को समझाने में, इतना बड़ा विषय है। और लेकिन एक चीज आपका मैं बता दूं, एक हाँ चीज मैं जी, आपको बता देता हूँ। शुगर एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी बॉडी के अंदर शुगर है, शुगर का होना जरूरी है। बट उसका एक लेवल, कि कितना, उसका हाँ लेवल, जी, उसका स्तर यदि नीचे आएगा तो हार्ट अटैक से भी खतरनाक है, और बढ़ जाएगा तो कुछ दिक्कत लेकर के आएगा। इसको इस तरीके से समझें, हाँ शुगर जी, है क्या? शुगर है हमारी जो पेनक्रियाज हैं, वो इंसुलिन रिलीज करती हैं बॉडी को। जब हम ओवरवेट होते हैं, या हमारा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, या हमारे मेंटल में जो सैडनेस के हार्मोन एग्रेसिव होते हैं, यानी स्ट्रेस में जब रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तब वो पेनक्रियाज इंसुलिन देना बंद कर देती है बॉडी को, जो कि नीड है बॉडी। जब वो बॉडी को अंदर से नहीं मिलेंगे तो फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, चाहे वो टेबलेट के रूप में ले, चाहे वो इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लेनी पड़े। वो चाहिए, शरीर की जरूरत है। मैंने शुरू में बोला कि शरीर की जरूरत को हमें ध्यान में रखना है। अब उसको बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो बाहर से हमें लेनी ही पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि हम अपनी बॉडी में वो शुगर लेवल के लिए इंसुलिन बनती रहे, मेरी पेनक्रियाज प्रॉपर एक्टिव रहे, वो परफॉर्म करती रहे, ऐसा क्या खान पान करें, ऐसी क्या एक्टिविटी करें, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो पिंकी जी, सुरेश जी आपको उस पूरे ग्रुप में मेरा सुबह का सेशन का लिंक देंगे, और आप 2 दिन सुनो, 3 दिन सुनो, जिस सबका स्वागत है। 3 दिन के बाद मैं पूछता हूँ कि मेरा सेशन कैसा लगा, जो मेरी रिकमेंडेशन है वो कैसे लगी, जो लोगों के रिजल्ट सुने वो कैसे लगे। तो तब आप फिर आगे डिसीजन ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट एक बार आप सुनने का प्रयास जरूर करें। सुरेश जी, आप ये अपना लिंक जो पहले भी आप डालते ही हैं, कुछ लोग आपके ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो लिंक जिसको सर रोज लगता है, भेजते हैं। हाँ, जिसको लगता है आपके पास समय है, और यदि चाहते हो कि हाँ हमें हेल्दी होना, क्योंकि मेरे जो 4 संडे हैं, पहला संडे जाता है ह्यूमैनिटी के ऊपर, एक अच्छा इंसान कैसे बने। मैं कोई हेल्थ की बात नहीं करता, फिर माइंडसेट की बात करता हूँ। सेकंड और फोर्थ संडे में मेडिटेशन को देता हूँ, फिर उस दिन हम मेडिटेशन ही करते हैं। एक संडे बचता है तो कभी कभी मैं किसी डॉक्टर को इनवाइट कर लेता हूँ, किसी स्पेशलिस्ट को, उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। या कोई और टॉपिक मिल जाता है, ऐसे कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें पूरा टाइम फिर संडे को, तीसरे संडे को देता हूँ। बाकी सुशील दिन हम जी, हेल्थ को लेकर के बात करते हैं। सुशील वदवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे पास 1 मिनट और बचा है, आपका 9:30 सेशन क्लोज होना है। और लास्ट मुझे बताया था सुरेश जी ने कि लास्ट में हम 5 मिनट का भजन करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। सुशील जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें सबको गाइडेंस दी। पर आज के जो वातावरण है इसमें प्योर तो कुछ है नहीं। मतलब जी चाहे वो आप दूध लगा लो, चाहे आप स्वीट्स लगा लो, चाहे वेजिटेबल लगा लो, इवन अभी आप जो एग्रो प्रोडक्ट पे भी बात कर रहे थे, जब वहाँ पेस्टिसाइड ऐसी होती हैं। अब सिचुएशन ये है कि नेचर की जो 2-4 आइटमें हैं, हवा है, पानी है, जी उसको छोड़ के हम करें तो करें कैसे? अब ये 2 चीजें हैं। रोशनी मिल सकती है विटामिन डी, विटामिन ए के लिए, हवा चाहिए तो वो ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए। और बाकी हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें वो टिप्स दो आप थोड़ी सी बस। वो बाकी मैं चाहूंगा, दुनिया भर की बीमारी हर एक के साथ है। बिल्कुल है जी। सुशील जी, निवेदन करूंगा कि आप सुबह के सेशन में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोजाना टिप ही देता हूं मैं। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप सुबह के सेशन में जरूर आए, और आपकी हर चीज का जवाब दूंगा, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। काफी फील्ड में मैंने काम किया है। सहमत होना ना होना, अच्छा लगना ना लगना, आपके ऊपर डिपेंड है। बट लॉजिक के साथ में बात करता हूँ किसी भी चीज के बारे में, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। 3 दिन कम से कम आप जरूर मुझे अपना कीमती, मैंने यदि कीमती समय दिया तो आप भी अपना कीमती समय मुझे जरूर दें, 3 दिन के लिए। चौथे दिन फिर आप दिन में मुझे 1 घंटा फोन करके बात करना, नो इशू। ठीक है।
वे ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से जी। बताया। जी। हाँ जी। तो अभी क्योंकि जो समय है और जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार चलते हैं। मैं गायक तो नहीं हूं, लेकिन जब आपका अंत में एक भजन होता है तो एक भजन सारे मिल करके एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोल सकते हैं।